का हक दिलाना, एक शब्द में भारत स्वाभिमान का ही पूरा अभियान। देश के अंतिम व्यक्ति को आरोग्य देना, स्वास्थ्य देना और सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक दिलाना। दूसरे शब्द में इसको बोले तो एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी और भूख से ना हो। तीसरे शब्द में बोले तो, तीसरे वाक्य में बोले तो, जितना इस देश में एक अमीर व्यक्ति को जीने का हक है, जितना इस देश के संसाधनों पर, संपत्ति पर एक अमीर बच्चे का हक है, उतना ही इस देश के संसाधनों के ऊपर एक गरीब के बेटे का भी हक है। तो क्या हम संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहते हैं? ना ना ना, हम चाहते हैं एक ऐसी व्यवस्था जहां पर यह असमानता की खाइयां बहुत न्यून रह जाए। पुरुषार्थ से हर एक व्यक्ति अपना हक पालेगा, लेकिन पुरुषार्थ कितने व्यक्ति कर पाएंगे? मैं भी देश के एक अंधेरे के गांव में ही पैदा हुआ हूं, वहां से आगे बढ़ा हूं। देश के करोड़ों लोगों ने मुझे ताकत दी है, लेकिन मैं तो उस बेबसी में माना कि बड़े वेग के साथ निकल पाया, लेकिन क्या इतने वेग के साथ कितने लोग निकल पाएंगे? मैंने उस गरीब के दर्द को अपनी आंखों से देखा है। मैंने देश के गरीब लोगों को तड़पते बिलखते प्राण छोड़ते देखा है बीमारियों के कारण से। तो क्या बीमार होकर के एक गरीब आदमी तो मर जाएगा? क्या जीने का हक केवल एक अमीर आदमी को है? तो हमारा योग का अभियान उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में डॉक्टर के पास जाकर के उनकी फीस देने के लिए पैसा नहीं है। 500 से 5,000 रुपए तक, 50,000 रुपए तक एक डॉक्टर की फीस होती है। जिन लोगों के पास में डॉक्टर के देने के लिए फीस नहीं है, फिर डॉक्टर से दिखाने के बाद में जिन लोगों के पास में डायग्नोसिस कराने के लिए पैसा नहीं है, और डॉक्टर के पास दिखा भी दिया, डायग्नोसिस भी करवा लिया, तो उसके पास महंगा उपचार करने का सामर्थ्य नहीं है। हम उन लोगों तक योग के माध्यम से आरोग्य की इस अभियान को लेकर के जाएंगे, और ये दुनिया का एक ऐसा अभियान है जो सब इससे लाभान्वित हो सकते हैं। दवाइयों से कभी कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो निरोगी भारत बनाना, निर्व्यसनी भारत बनाना, योग कराने से एक और बात होती है जो किसी दवा से नहीं होती। हर व्यक्ति के भीतर कर्तव्य बोध जगाना, उसकी अकर्मण्यता को दूर करना, उसके भीतर जो निराशा, विश्वास, आत्मग्लानि का भाव कहीं भीतर गहरा बैठा हुआ है, उस भाव से उसको बाहर निकालना। जहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, आर्थिक भ्रष्टाचार को दूर कर आर्थिक सुचिता देश में लाना, असमानता की खाइयों को पाटना और आध्यात्मिक भारत का निर्माण करना, ये पंच सूत्री हमारी कार्य योजना है। पंच बिंदु हैं हमारे इस पूरे उद्देश्य के। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, आर्थिक सुचिता और आध्यात्मिकता। अब मैं स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की थोड़ी बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश के हर गांव में अभी स्कूल बने हुए, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। एक एक गांव में एक आदर्श विद्यालय हो और उसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जो अमीरों के बच्चों को 15-15, 20-20 हजार रुपए फीस देनी पड़ती। नोएडा में जब मेरे ही अपने कुछ परिचित लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, तो मैंने पूछा मैं कितना एडमिशन में फीस लगा, तो मेरे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। 15,000 रुपए महीना एक बच्चे का फीस है, 15,000। मैंने कहा इससे भी महंगा है? हाँ बोला, हाँ बाबा जी है। कितना है? 25,000, और इन हाउस है तो 1 लाख। मैं जब पढ़ा तो मैंने तो 5वीं क्लास तक तो 1 रुपए भी नहीं दिया। ये तो 5वीं क्लास तक की फीस बता रहा हूं। 6ठी क्लास में हम गए तो 2 रुपए की फीस थी सालाना। अब गवर्नमेंट ने, मैंने पूछा, आज एक पत्रकार मेरे से इंटरव्यू लिए आया था, तो मैंने पूछा आजकल कितना चल रहा है? बोले गवर्नमेंट ने भी 10 रुपए कर दिए। मैंने कहा 5 गुनी महंगाई तो वहां भी बढ़ गई। गवर्नमेंट के स्कूल में एक टीचर के ऊपर हरियाणा के शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक प्राइवेट स्कूल में जितना एक बच्चे से फीस ली जाती है, माना कि जो है 600-700 रुपए, तो 600-700 रुपए खर्चा गवर्नमेंट को पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाने में एक बच्चे के ऊपर आता है।
700 रुपए एक सरकारी स्कूल चलाने में भी गवर्नमेंट का खर्च आ रहा है, और एक प्राइवेट स्कूल वाला जो, ये तो मैंने बहुत महंगे स्कूलों की बात की जो 15,000 20-25,000 लेते, लेकिन जो डीएवी डीपीएस आदि स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ते हैं लगभग 700 रुपए तक का खर्च आता है एक महीने का फीस का है। 5-5 हजार आ गया। ये तो मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। प्ले स्कूल का है 1100 रुपए, क्योंकि बच्चे वाले हैं ना, इधर आओ जरा औलाद वालों, जरा तुमसे पूछते ना, यहां तो बच्चों का पता ही नहीं अभी कितना फीस लग रहा है। तो बच्चों का प्ले स्कूल का 1100 रुपए तक। छोटा सा 2 कमरे का स्कूल है, कुछ भी पढ़ाते नहीं, 3 घंटे रहते हैं, तो वो प्ले स्कूल वाला मैंने बता दिया, माफ करना। ये प्राइवेट स्कूल वाले तो ये तो बड़ा मतलब, अब बताओ गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस देश के गरीब आदमी के बच्चे को क्या पढ़ने का हक नहीं है। तो हम भारत स्वाभिमान के माध्यम से ये चाहते हैं कि एक गांव में एक ऐसा स्कूल हो जहां पर वो सारी सुविधाएं हों जो एक अमीर के बच्चे को पढ़ने के लिए उपलब्ध हो गरीब के बच्चों के लिए। और ये हो सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। अरे दुनिया में चल रहा है ना, बड़े बड़े देशों में चल रहा है ना, और तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता? बोले जी हो तो सकता है, लेकिन ये कैसे होगा, वही बता रहे हैं। एक गांव में एक बहुत अच्छा आदर्श स्कूल, एक जिले में एक विश्वविद्यालय, आज है ना एक एक जिले में 10-10 विश्वविद्यालय, तो जो है वहां है, उसका कारण है वो आगे, वो भी एक बहुत बड़ी खाई है। तो एक गांव में एक विद्यालय, एक जिले में एक विश्वविद्यालय बन जाए। और शिक्षा में और क्या परिवर्तन चाहते हैं? शिक्षा का हम स्वदेशीकरण और भारतीयकरण करना चाहते हैं। पीछे बड़े बखेड़े हो चुके हैं। किसी ने थोड़ा बहुत सुधार किया तो उसको इसलिए नकार दिया गया, बोले ये तो शिक्षा का भगवाकरण है। हम भगवे वाले होते हुए इस बात को कह रहे हैं कि हम शिक्षा का कोई भगवाकरण नहीं करना चाहते, हम शिक्षा का भारतीयकरण और स्वदेशीकरण करना चाहते हैं, जो इस देश के करोड़ों लोगों का संकल्प। टीबी मैकाले ने जो एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत देश को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाने के लिए और भारतीय बच्चों में आत्मग्लानि का, भारतीय संस्कृति के प्रति भारतीय बच्चों में घृणा का भाव भरने के लिए कि वो रंग से और खून से तो भारतीय हों, लेकिन विचार, स्वभाव, चिंतन, दर्शन और आदर्श उनके के अंग्रेज हो जाए। और वही चल रहा है। अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को आज हमारे आजाद भारत में गालियां दी जाती। तो शिक्षा का स्वदेशीकरण करना चाहिए। शिक्षा में संस्कारों को लाना चाहते हैं, जिससे कि बच्चों को नशा, वासना और अपराध के इस अंधेरे से बाहर निकाला जा सके उनको, क्योंकि जीवन की भवन संस्कारों की नींव पर खड़ी होती है। इसमें तो कोई विवाद वाली बात ही नहीं है। बोले बाबा जी शिक्षा में, स्वास्थ्य में कोई विवाद ही नहीं है जो आप बातें कह रहे हैं। नहीं, विवाद कुछ भी नहीं है। हम कब कह रहे हैं विवाद है? लेकिन निर्विवादित बातों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वही तो बातें, वो आगे हम करना चाहते हैं। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेश की भाषा, जहां पर स्वदेश की भेषज, जहां जहां देश की आत्मा जुड़ी है वो देश की आत्मा आहत ना हो। आज देखो इस देश के करोड़ों बच्चे हमारे साथ में खड़े होंगे, करोड़ों युवा हमारे साथ में खड़े होंगे, क्योंकि आजादी के 62 वर्ष बाद भी अपने देश के लोगों को अपने देश की भाषा में पढ़ने का हक हमको नहीं दिया। भारतीय भाषाओं अर्थात गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं में हमें विज्ञान की, तकनीकी की, प्रबंधन की, मेडिकल की शिक्षा नहीं दी जाती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा किसमें होती है? एकमात्र अंग्रेजी भाषा में। मेडिकल की एजुकेशन किसमें होती है? शिक्षा किसमें होती है? अंग्रेजी में। किसी को एमबीए करना हो, बीबीए करना हो, ये तमाम जो है प्रबंधन की एमबीए करना हो तो किसमें होता है? विज्ञान, तकनीकी और प्रबंधन की समस्त भाषाएं